बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, सैटेलाइट से ली गई एक तस्वीर ने भारतीय नेवी की दौड़ लगवा दी। तस्वीर में जो कुछ दिखाई दिया है उसको सामने रखते हुए भारतीय नेवी की दौड़ लगना ही बनता था। भारत ने आखिर ऐसा क्या देख लिया कि उसको सही मानों में सख्त तशवीश लाहक हो गई है। आज की वीडियो में हम आपको इसी बारे में तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को दबाकर हमारी मजीद ऐसी ही वीडियोस जो कि पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड होती हैं आपको बर वक्त मिलती रहें। और साथ लगी घंटी को भी दबा दें ताकि पाकिस्तान आर्मी के रिलेटेड ऐसी ही मजीद नई और अपडेटेड वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी लगा दीजिएगा, क्योंकि ये वो नारा है जो कि दुश्मन की चीखें निकलवाता है। अगर आप भी दुश्मन की चीखें निकलवाना चाहते हैं तो ये नारा जरूर लगा दीजिएगा। ख़वातीन हज़रात, हम आपको बताते हैं कि आखिर भारत ने ऐसा क्या देख लिया कि उसको दिन में तारे नजर आ गए। ख़वातीन हज़रात, जैसे कि हम सब जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान बहुत मजबूत दोस्त हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि पाक चीन दोस्ती हिमालय के पहाड़ों से भी ऊंची और फौलाद से भी ज्यादा सख्त है। और चीन और पाकिस्तान दूसरे मामलात के साथ साथ दिफाई ताल्लुकात भी मजबूत कर रहे हैं। इतने मजबूत कि दोनों ममालिक एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और दोनों मिलकर हित्ते में मौजूद मिलिट्री पावर बैलेंस को भी शेक कर सकते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हित्ते में जो हरीफ मुल्क पाकिस्तान के हैं, चीन के भी ऑलमोस्ट वही हैं। यही वजह है कि दुश्मन मुल्क हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि दोनों ममालिक की मिलिट्री नकलो हरकत पर नजर रखी जाए। इसके लिए उन्हें कभी कभी सैटेलाइट्स का सहारा भी लेना पड़ता है। अगर ये पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका मिलिट्री एक्टिविटीज भारत पर बराह-रास्त असरअंदाज होती है, मगर इस सब में नेवी एक ऐसा शोबा है जिससे भारत को शदीद खतरात लाहक हैं। इसलिए उसकी चीन और पाकिस्तान की नेवीज पर गहरी नजर है। हाल ही में जिस सैटेलाइट तस्वीर ने भारत को परेशान कर दिया है वो भी नेवी से मुतल्लिक ही है। भारत के लिए परेशानी की वजह बनने वाली बात यह है कि चाइनीज नेवी के शिप इस वक्त उनको कराची में खड़े नजर आ रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीर में यह निशानदही की गई है कि पाकिस्तान नेवी की ओवरक्राफ्ट मरोरा बीच पर पहुंची है और वहां से चाइनीज ट्रोप्स को बड़ी तादाद में कैरी करके नेवी के मेजर बेस PNS कासिम पर लाया गया। दोनों नेवीज के ट्रोप्स को साइड बाय साइड भी देखा जा सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि दोनों ममालिक की नेवी की ये ट्रोप्स पूरी तरह से जदीद हथियारों से लैस हैं। भारत के लिए परेशानी की वजह यह है कि कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं हो रही, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की नेवीज के दरमियान जनवरी 2020 में ही सी गार्डियन नामी एक्सरसाइज हो चुकी है। इसलिए उनकी नजर में मामला कुछ और है और यही वजह है कि भारतीय नेवी की नींदें हराम हो चुकी हैं, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीर में सिर्फ ट्रोप्स ही नजर नहीं आ रहे, बल्कि उसके साथ साथ चाइनीज एयर डिफेंस डिस्ट्रॉयर्स ब्रिगेड और दूसरे शिप्स भी नजर आ रहे हैं। सैटेलाइट इमेज में बताया गया है कि चीन के ये शिप्स कंटेनर टर्मिनल के पास खड़े हैं, पाकिस्तान नेवी के बेस के पास नहीं। उनमें से एक शिप टाइप 052D डिजास्टर है जो कि 7500 टन वजनी है और HQ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। इसके अलावा ये रेडार से भी लैस है, ऐसे रेडार्स जो बड़े और अमेरिकन नेवी के डिस्ट्रॉयर्स के रेडार के जैसे हैं। इसके अलावा जिसकी निशानदही की गई है वो टाइप 052 एयर फ्रिगेट है जो पाकिस्तान नेवी चीन से हासिल कर रही है। इसके अलावा जो तीसरा शिप बताया जा रहा है वो है सबमरीन रेस्क्यू शिप। इस शिप की कराची में मौजूदगी की वजह ये बताई जा रही है कि पाकिस्तान नेवी चूंकि 8 अदद सबमरीन्स चीन से हासिल कर रहा है, इसलिए हो सकता है कि ऐसा कोई शिप पाकिस्तान में मौजूद हो ताकि पाकिस्तानी ट्रूप्स की ट्रेनिंग की जा सके। पाकिस्तान नेवी को इन सबमरीन्स में से कुछ सबमरीन्स जल्द ही मिलने वाली हैं, जिससे पाकिस्तान नेवी में इन सबमरीन्स की तादाद 8 से बढ़कर 16 हो जाएगी। इतनी बड़ी तादाद में सबमरीन्स हो जाने के बाद पाकिस्तान नेवी को एक सबमरीन रेस्क्यू शिप की भी जरूरत होगी। अगर खुदा न खास्ता किसी सबमरीन में कोई हादसा पेश आ जाए या इमरजेंसी रेस्क्यू की जरूरत पेश आ जाए तो पाकिस्तान नेवी के पास एक भी ऐसा शिप मौजूद नहीं है। इसलिए हो सकता है कि ऐसा कोई शिप पाकिस्तान ने चीन से हासिल कर लिया हो और टाइप 054 ब्रिगेड पाकिस्तान नेवी वैसे ही चीन से हासिल कर रही है, तो इसके लिए उसकी पाकिस्तान में मौजूदगी कोई अचंभे की बात नहीं है। बाकी रह गया डिजास्टर, तो अगर वो वाकई ही सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई दे रहा है तो फिर वो पाकिस्तान में क्या कर रहा है, ये बात सोचने की है। और यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान नेवी में इस वक्त एक भी डिस्ट्रॉयर मौजूद नहीं है। तो क्या पाकिस्तान नेवी भी ऐसा कोई शिप हासिल करने जा रही है, या फिर पाकिस्तान नेवी ने ऐसा कोई शिप चीन से हासिल करने के लिए
कोई मुआहिदा किया है, इसलिए इस शिप की मौजूदगी कराची में जाहिर की जा रही है। एक वजह यह भी हो सकती है कि इस वक्त सैटेलाइट तस्वीरों में जो वारशिप दिखाई दे रहे हैं वो दोनों ही मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम से लैस हैं। टाइप 054 ब्रिगेड HQ-16 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी लेस है और टाइप 052 डी डिस्ट्रॉयर HQ-9 लॉन्ग रेंज के हामिल एयर डिफेंस सिस्टम के हामिल हैं। इसलिए ये भी पॉसिबल है कि ये दोनों शिप इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम की हैसियत से तैनात किए गए हों और ये भी हो सकता है कि ये कोई एडिशनल एक्सरसाइज हो रही हो जिसको पहले डिक्लेयर नहीं किया गया था, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान की 2 फ्रिगेट्स, मिसाइल बोट्स और एयरक्राफ्ट भी दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान और चाइनीज नेवी के दरमियान इस तरह का कोऑपरेशन पहली बार नहीं है। पहले भी कई बार चाइनीज सबमरीन्स को पाकिस्तानी हदूद में आते जाते और डॉक होते देखा गया है, खासतौर पर जब पाकिस्तान नेवी की सबमरीन्स अपग्रेड होने की वजह से समुद्र से बाहर थी, तो तब पाकिस्तान के समुद्र की हिफाजत के लिए चीन ने अपनी सबमरीन पेट्रोलिंग के लिए पाकिस्तानी हदूद में तैनात कर दी थी। इसके अलावा अरेबियन सी में दोनों ममालिक की तरफ से एक्सरसाइज भी पहली बार नहीं है। 2009 से ही दोनों ममालिक मुसलसल हर साल अरेबियन सी नामी मुश्तरका ड्रिल्स करते आ रहे हैं। पाकिस्तान नेवी भी इस वक्त मॉडर्नाइजेशन के लिए मुकम्मल तौर पर चीन से हाई टेक सामान हासिल कर रही है। जल्द ही पाकिस्तान नेवी की पावर चीन की मदद से दुगना होने जा रही है। जैसे कि पहले कहा कि 8000 सबमरीन के साथ साथ एयर फ्रिगेट्स भी पाकिस्तान नेवी में शामिल होने वाली है। इसलिए ये मुमकिन है कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान नेवी को कोई डिस्ट्रॉयर भी सेल किया जाए या फिर सबमरीन रेस्क्यू बोट फ्राहम की जा रही हो। ऐसा कुछ है या नहीं, इसका पता कुछ दिन बाद ही चल जाएगा। मगर इस वक्त चाइनीज शिप की पाकिस्तान में मौजूदगी की वजह से भारत की दौड़ें लग चुकी हैं। खवातीन हजरात, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान नेवी इस वक्त भी इंडिया के मुकाबले में बहुत ज्यादा कामयाब है और पिछले साल 9 मार्च 2019 को भारतीय आबदोज की पाकिस्तानी हदूद में दरअंदाजी नाकाम बना दी थी। लेकिन ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी कई बार ये कामयाबी से कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान नेवी अपग्रेड हो जाएगी तो उसके बाद भारत का क्या बनेगा। खवातीन हज़रात, आप में से बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तानी आबदोज हंगोर के बारे में सुना होगा, जिसने भारतीय नेवी का जंगी बहरी जहाज INS कुकरी तबाह किया था। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए हम ये बताए देते हैं। खवातीन हज़रात, पाकिस्तान नेवी के ज़ेर-ए-आब सरगर्म रहने वाले स्क्वाड्रन ने गुज़श्ता 4 दहाइयों में खुद को भरपूर अंदाज से बासलाही साबित किया है और पाकिस्तान नेवी की तारीखी आबदोज हंगोर कराची में मैरीटाइम म्यूजियम में आवाम के लिए मौजूद है, जिससे आवाम अपनी नेवी के शानदार माजी से वाबस्तगी जाहिर करती है, जबकि उसके दरहशा हाल से भी वाकिफ होते हैं। खवातीन हज़रात, तारीखी आबदोज हंगोर की कमांडिंग अफसर कमांडर अहमद तस्नीम थे। बादशाह वो तरक्की पाकर वाइस एडमिरल के ओहदे पर फायज हुए और कौमी बहरी बेड़े की क़यादत की। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान में जंग शुरू हुई तो हंगोर आबदोज ने कई कामयाब मार्च के सरअंजाम दिए। 9 दिसंबर 1971 को भारत की मगरबी बंदरगाह पर इस आबदोज ने भारतीय आबदोज शिकन जहाज की मौजूदगी से मुतालिक मालूमात जमा की। PNSM हंगोर को मिलने वाली मालूमात के मुताबिक 2 जहाज INS करपान और INS कुकरी बहरे हिंद में मुतहरिक हैं। पाकिस्तान की आबदोज ने इन दोनों जहाजों पर तारपेडो से हमला किया। उस हमले में INS कुकरी मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ, जबकि INS करपान को भी शदीद नुकसान पहुंचा। खवातीन हज़रात, भारतीय जहाज को डुबोने का ये शानदार कारनामा भारत के मगरबी साहिल पर ड्योहेड के जनूब मशरक में 30 मील दूर वकूअ पजीर हुआ था। यह वाकया बहरी जंगी तारीख में एक मुनफरिद मुकाम रखता है, क्योंकि दूसरी जंग अजीम के बाद ये पहला मौका था जब किसी आबदोज ने एक बहरी जंगी जहाज को कामयाबी के साथ निशाना बनाकर समंदर बुर्द कर दिया हो। पाक बहरिया के आबदोज हंगोर के अमले की इस बहादुरी को सराहते हुए 4 सितारा जुरात, 6 तमगा जुरात और 14 इम्तियाजी असनाद से नवाजा गया। ये तादाद के लिहाज से पाक बहरिया के किसी एक यूनिट को दिए जाने वाले बहादुरी के तमगों में सबसे ज्यादा है। 71 की जंग में आबदोज हंगोर पाकिस्तानी बहरिया का फख्र रही। उसका बहादुर अमल न सिर्फ एक शानदार जंगी हरबा था जिसने भारतीय नेवी के फ्रिगेट जहाज को समुद्र बुर्द कर दिया, बल्कि ये पाक बहरिया की स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली का भी एक ऐसा आगाज था जिसने 71 की जंग में भारत की जानिब से पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई जारहियत का भरपूर जवाब देकर महदूद कर दिया।